नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, मनुष्य के 16 संस्कार जो कि मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में संस्कारों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये संस्कार व्यक्ति के जीवन के विभिन्न चरणों में संपन्न किए जाते हैं और जीवन को धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से पवित्र और सुसंस्कृत बनाते हैं। यहाँ 16 प्रमुख संस्कारों का विस्तृत वर्णन दिया गया है। गर्भाधान संस्कार का उद्देश्य उत्तम संतान प्राप्ति के लिए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना है। यह संस्कार विवाह के बाद पहली बार शारीरिक संबंध बनाने से पहले संपन्न किया जाता है। इस संस्कार में मंत्रोच्चार और हवन के माध्यम से देवताओं का आह्वान किया जाता है। इसमें दंपति प्रार्थना करते हैं कि उन्हें एक स्वस्थ और धार्मिक संतान प्राप्त हो। पुंसवन संस्कार, यह संस्कार गर्भधारण के तीसरे महीने में संपन्न किया जाता है। इसका उद्देश्य गर्भ में पल रहे शिशु के स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना करना है। इसमें विशेष औषधियों और मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य गर्भ में शिशु के विकास को सुगम बनाना और माता पिता की चिंता को दूर करना है। सीमंतोन्यन संस्कार गर्भावस्था के 6 या 8वें महीने में किया जाता है। इसमें गर्भवती स्त्री के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए पूजा और हवन किया जाता है। गर्भवती स्त्री के बालों की मांग भरकर उसकी रक्षा की जाती है। इस संस्कार के माध्यम से गर्भवती स्त्री को आश्वासन दिया जाता है कि वह और उसका बच्चा सुरक्षित है। शिशु के जन्म के तुरंत बाद जातकर्म संस्कार संपन्न किया जाता है। इसमें शिशु के जन्म की खुशी मनाई जाती है और उसके स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की जाती है। इस संस्कार में शिशु के जी भरमधु और घी काले पकिया जाता है। यह संस्कार शिशु को जीवन की शुरुआत में ही धार्मिक और नैतिक मूल्यों से जोड़ने का प्रयास है। नामकरण संस्कार शिशु के जन्म के 10वें या 12वें दिन किया जाता है। इसमें शिशु का नामकरण किया जाता है और उसका भविष्य उज्जवल होने की कामना की जाती है। इस संस्कार में परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को आमंत्रित किया जाता है। शिशु का नामकरण उसके जीवन की दिशा और उसके व्यक्तित्व को परिभाषित करता है। निष्क्रमण संस्कार शिशु के जीवन के 4थे महीने में किया जाता है। इसमें शिशु को पहली बार घर से बाहर सूर्य के दर्शन के लिए ले जाया जाता है। इसका उद्देश्य शिशु को प्रकृति और बाहरी दुनिया से परिचित कराना है। इस संस्कार में शिशु को सूर्य देवता की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिलता है। अन्नप्राशन संस्कार शिशु के 6 महीने में किया जाता है। इसमें शिशु को पहली बार चावल खिलाया जाता है। इस संस्कार में शिशु के स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की जाती है। इस संस्कार का उद्देश्य शिशु को ठोस भोजन की शुरुआत कराना और उसे स्वस्थ और मजबूत बनाना है। चूड़ाकर्म संस्कार शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में किया जाता है। इसमें शिशु के बाल काटकर सिर मुंडन किया जाता है। इसका उद्देश्य शिशु को पितृ और सुसंस्कृत बनाना है। यह संस्कार शिशु के शरीर और मन को शुद्ध करने का प्रतीक है। कर्णवेद संस्कार शिशु के तीसरे या 5वें वर्ष में किया जाता है। इसमें शिशु के कान छेदे जाते हैं। इसका उद्देश्य शिशु के स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करना है। इस संस्कार का उद्देश्य शिशु को सुनने और समझने की क्षमता को बढ़ाना है। उपनयन संस्कार बालक के 8वें, 11वें या 12वें वर्ष में किया जाता है। इसमें बालक को यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है और वेद अध्ययन का अधिकार प्रदान किया जाता है। यह संस्कार बालक के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है। उपनयन संस्कार के माध्यम से बालक को धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी जाती है। वेदारंभ संस्कार के बाद वेदारंभ संस्कार किया जाता है। इसमें बालक को वेदों का अध्ययन प्रारंभ कराया जाता है। इस संस्कार में गुरु द्वारा बालक को शिक्षा दी जाती है और धार्मिक और नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी। वेदारंभ संस्कार के माध्यम से बालक को जीवन की वास्तविकताओं और उत्तरदायित्वों से परिचित कराया जाता है। केशांत यागोदाना संस्कार बालक के 16वें वर्ष में किया जाता है। इसमें पहली बार बालक का मुंडन किया जाता है और उसे वयस्कता में प्रवेश कराया जाता है। यह संस्कार बालक के जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक होता है। इस संस्कार के माध्यम से बालक को सामाजिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों का ज्ञान कराया जाता है। समावर्तन संस्कार समाप्ति पर समावर्तन संस्कार किया जाता है। इसमें बालक को घर वापस आने की अनुमति दी जाती है और वह गृहस्थ जीवन के लिए तैयार होता है। इस संस्कार में गुरु द्वारा बालक को आशीर्वाद दिया जाता है और जीवन में सफलता की कामना की जाती है। समावर्तन संस्कार के माध्यम से बालक जीवन के नए चरण के लिए तैयार किया जाता है। विवाह संस्कार जीवन का एक महत्वपूर्ण संस्कार है। इसमें दंपति को सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करने की स्वीकृति दी जाती है। विवाह संस्कार में वर वधू का मिलन मंत्रोच्चार और हवन के माध्यम से संपन्न किया जाता है। यह संस्कार दंपति के जीवन में प्रेम, सम्मान और समर्पण का प्रतीक है।
वानप्रस्थ संस्कार 20 वर्ष की आयु के बाद संपन्न किया जाता है। इसमें व्यक्ति गृहस्थ जीवन छोड़कर वनवास में जाकर तपस्या और साधना करता है। यह संस्कार व्यक्ति के जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य का प्रतीक होता है। वानप्रस्थ संस्कार के माध्यम से व्यक्ति को आध्यात्मिक और धार्मिक जीवन की ओर अग्रसर किया जाता है। संन्यास संस्कार। संन्यास संस्कार जीवन का अंतिम संस्कार है। इसमें व्यक्ति सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए संन्यास ग्रहण करता है। यह संस्कार व्यक्ति के जीवन का चरम लक्ष्य होता है। संन्यास संस्कार के माध्यम से व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। अंत्येष्टि संस्कार व्यक्ति के देहावसान के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। इसमें धार्मिक रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार संपन्न किया जाता है। इस संस्कार में मृतक के परिजनों द्वारा शोक और प्रार्थना की जाती है। अंत्येष्टि संस्कार के माध्यम से व्यक्ति की आत्मा को शांति और मुक्ति की प्राप्ति की कामना की जाती है। हिंदू धर्म के इन 16 संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति के जीवन को धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से सुसंस्कृत और पवित्र बनाया जाता है। इन संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति को धार्मिक और नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है और जीवन में सफलता, शांति और मोक्ष की प्राप्ति की कामना की जाती है। संस्कार व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक चरण को पवित्र और महत्वपूर्ण बनाते हैं और उन्हें एक धार्मिक और नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। एक संस्कार का अपना महत्व और उद्देश्य है जो व्यक्ति को जीवन की विभिन्न चुनौतियों और उत्तरदायित्वों का सामना करने के लिए तैयार करता है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।